नजफगढ़ स्थित पुलिस थाना में पहुंचे समाज सेवी विपिन गुलिया व साथियों ने आज नजफगढ़ थाने द्वारा संचालित नारायण सेवा में योगदान दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं थाना अध्यक्ष सुनील मित्तल के साथ विपिन गुलिया व उसके तमाम साथी जो आज नजफगढ़ थाना परिसर में पहुंचे और जरूरतमंदों के लिए राशन भोजन वितरित किया। हम आपको बता दें कि नजफगढ़ थाना में स्थित हनुमान मंदिर में पहले पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। थाना अध्यक्ष सुनील मित्तल, पुलिस कर्मचारियों व विपिन गुलिया ने बजरंगबली की आराधना की। नारायण सेवा, जी हाँ, सही मायने में नर सेवा नारायण सेवा। और जरूरतमंद ऐसा है गरीब लोगों को 2 वक्त का भोजन वितरण कर रहे नजफगढ़ थाना के पुलिसकर्मी, जिनके सहयोग में लगातार विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोग और राजनीतिक लोग पहुंचते हैं और अपना योगदान यहाँ पर देते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर युवा समाज सेवी विपिन गुलिया जी यहाँ पहुंचे थे और उनके साथ नीरज गोयत जी हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल स्टार हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। गोयत भाई, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पहुँचकर और जिस तरह से गरीब जरूरतमंदों की यहाँ मदद की जा रही है? आपके तमाम साथी भाई विपिन गुलिया जी और तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? आज मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी देखी जिसके बारे में शायद मोदी जी ने भी की हुई थी जी। अपने देश के प्रधानमंत्री ने, कि नजफगढ़ थाना जो है बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। इन्होंने 1000 लोगों से शुरू किया था, तो खाना खिलाना शुरू किया था और ये तादाद बढ़ के आज 3 से 4000 गई हुई है। तो विपिन भाई जैसे लोग हैं जो आगे बढ़ के साथ दे रहे हैं, पुलिस वालों का साथ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ दिल्ली में, पूरे देश में मैं अपने जो लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो विकसित हैं एक तरह से, और वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन सब का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो लोग उनकी मदद नहीं कर सकते, जो विकसित हैं, कम से कम एक दूसरे को समझाएं कि सोशल डिस्टेंस बढ़ाएं, मास्क डालें, ये जैसे ग्लव्स हैं, ये चीज़ यूज़ करें ताकि इस बीमारी से हम लोग बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य बन जाता है कि विपदा की इस घड़ी में वो एक दूसरे की मदद करे। जैसा कि आज विपिन गुलिया जी अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, सहयोग का आश्वासन दिया है, दावा भी किया है कि 24 घंटे वो सेवा में उपलब्ध रहेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? रोहित जी, क्या कहेंगे आज के इस तमाम जो आप साथी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सारे स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्समैन तो हमेशा सबकी मदद ही करता है। तो सबको पता है कि आज के टाइम पे कोरोना कितना भयानक होता जा रहा है और ना ही तो इसका कोई इलाज पा रहा है, ना ही और कुछ। तो इसमें हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी इससे निजात पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। नजफगढ़ से युवा समाज सेवी है भाई विपिन गुलिया, जो अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और लगातार इन्होंने नजफगढ़ पुलिस कर्मियों के इस कार्य की हौसला अफजाई की है, सराहना की है और अपना योगदान दिया है। आइए आपसे मिलवा देते हैं युवा समाज सेवी भाई विपिन गुलिया से। विपिन जी, स्वागत है आपका समाचार कार्य में। थैंक यू। बहुत अच्छा नेक कार्य है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था, तमाम जो राजनीतिक संगठन है वो भी कह रहे हैं कि अपने आसपास लोगों की मदद करो, गरीबों की मदद करने का समय है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? संजय भाई, पहले तो मैं बताऊं, मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से ये बात चल रही थी भाई कैसे मैं गरीब लोगों की सहायता कर सकूं। देखो, ये ऐसा है, ऐसी जो पैंडेमिक चल रही है पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी धरती ऊपर, अमेरिका तक जो इतना विकसित देश है वो भी परेशान है इससे। इटली, स्पेन भी परेशान है। हमारे देश में गरीबी थोड़ी ज़्यादा है, हमारे देश में जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है। हम अपने गरीब पॉपुलेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं, समाज का कैसे हम ध्यान दें। तो मेरी सुनील मित्तल जी से बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा मेरे को पूरी दिल्ली के अंदर कोई SHO नहीं मिला जो एक लीग से हटके काम कर रहे थे, समाज की सेवा में काम कर रहे थे। मैंने उनसे मिले, हमें कुछ विचार हमारे आपस में हमने अपने दिए, SHO साहब ने हमें गाइडेंस दी और इतना जो शानदार इन्होंने काम कर रखा है। जैसे सिर्फ यहाँ एक भंडारा पेट पूजा के नाम पे नहीं है, दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है। खाने के अंदर, सब्जी के अंदर वे लहसुन, वे जो मसाले डाले जा रहे हैं, तमाम जो जिससे इम्यूनिटी, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, इम्यूनिटी ग्रो हो सके। और सोशल डिस्टेंसिंग का करते हुए, मेंटेन करते हुए सुनील मित्तल जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उसमें साथ जुड़े और समाज को, जो समाज ने हमें इतना दिया है, हमें संपन्न बनाया है, तो आज हमारा समय है कि समाज को हमें वापस देने का। हम अगर उसकी मदद कर सकते हैं समाज की, तो हमें देखो आगे आना चाहिए। विपिन जी, आप युवा हैं, समाज सेवी हैं, लगातार इस तरह के कार्यों में आप भाग लेते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने वाली है, आज लगभग अंतिम दिन हम मान सकते हैं लॉकडाउन 3 का। देखो, मैं आपके समाचार के माध्यम को कल देख रहा था, 84,000 आपके फॉलोअर्स हैं जी। बहुत सम्मान की बात है। आप बादली गाँव से चलकर और नजफगढ़ में इतना बेहतर काम कर रहे थे। 84,000 फॉलोअर मेरे ख्याल में अच्छे न्यूज़ चैनल्स के भी नहीं होते जी। थैंक यू। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, इस बीमारी का अभी तक धरती में कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन का कुछ नहीं पता है। 6 महीने में बनेगी, साल में बनेगी, 1.5 साल में बनेगी। लेकिन हम इस बीमारी को सिर्फ एक ही तरीके से हरा सकते हैं
आपसी साफ सफाई रख के, कपड़ों का ध्यान रख के, सोशल डिस्टेंसिंग बरते। और भाई कोई भी अगर आपको पीड़ित लग रहा है, किसी को खांसी लग रही है, जुकाम लग रहा है, तो उससे थोड़ा दूरी मेंटेन रखे। अब उसका कोरोना वायरस का टेस्ट का कराया जाए। टेस्टिंग भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टेस्टिंग मेरे हिसाब से फिलहाल तक हमारे एरिया में कम हो रही है जी। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराई जाए। और युवाओं को ये संदेश देता हूँ जितना दूरी मेंटेन कर सके, जब जरूरी हो घर से जब भी बाहर निकले। सब्जी लेने जाना है, कोशिश करें हफ्ते में एक दिन ही सब्जी ले आए, एक हफ्ते की। बार बार आप अगर आपको पर्ची की दुकान पे जाना, आपको ग्रोसरी करनी है, आपको सामान खरीद के लाना है, तो यूँ नहीं है भैया मैं अब आधा किलो चावल लेने जा रहा हूँ, पाइया दाल लेने जा रहा हूँ। जो भी मेरे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है भाइयों से, बहनों से, माताओं से, एक बार जाए, एक बार अपना अधिकतर सामान खरीद के लाए और कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। बेशक सरकार लॉकडाउन हटा दे, सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। सरकार के हमने इस काम में सहयोग देना है। सरकारी कुछ मजबूरी है लॉकडाउन को खोलने की, बट हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। अगर आपका काम ज़्यादा अत्यंत जरूरी है, मैं कुछ देखता हूँ युवाओं को सुबह पार्क में घूमने जा रहे हैं, हाथ में डाल के जा रहे, गलत है भाइयों, गलत है। इसको समझो, बीमारी है, लाइटली मत लो, रिक्वेस्ट है। और बाकी कोई भी मेरे लायक आधी रात को आपका भाई हाजिर है, कोई भी मेरा किसी गरीब को दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं और मेरी टीम है, सारे भाई है, लाल सिंह जी है, देवराज भाई है, मेरे चाचा जी स्वयं आए, रोहित भाई है, राहुल भाई है, सबका सहयोग है। और स्पेशली नीरज गोयल भाई इंटरनेशनल स्टार है, बॉलीवुड में ही काम कर चुके हैं और इंटरनेशनल बॉक्सर, अभी टोरंटो फाइट जीत के, न्यूजीलैंड फाइट जीत के। मैंने एक फ़ोन किया और बेचारे अभी अपनी सारे काम छोड़ के आए स्पेशली हमारे सहयोग करने के लिए। तो अगर हम सब लोग अपना समय दे रहे हैं, अपना दिन रात आपके लिए खड़े हैं, तो कम से कम इस बात को हाथ जोड़े रिक्वेस्ट कि आप समझें इस चीज़ को। युवाओं और माता बहनों समझो, बाहर ना निकलो तो मास्क पहन के जाओ। मेरी मजबूरी है, मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ मेरे हटाना पड़ रहा है, मैं ये इसके ऊपर कर लूँगा। 2500 मास्क हम आज यहाँ लेके आए हैं। अगर 2500 के 25,000 भी मास्क हमें और बांटने पड़े तो विपिन गुलिया हाजिर है दिल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास्क रखो, अपना ग्लव्स पहन के चलो, सबसे यही गुजारिश करता हूँ मैं। बना के रखे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना कर रखेंगे। वो नीचे गोल सफेद निशान न रही, एक दूसरे क्रॉस होने के बाद आएंगे, बीच में कोई नहीं लगेगा।